हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वो बहुत बढ़िया होंगे। और आज के सेशन में मैं एक आप सभी का कॉमन डाउट ले रहा हूं। कॉमन डाउट क्या है? कॉमन डाउट ये है कि सर मैंने थ्योरी पूरी अच्छे से कवर अप कर ली है, सर मैंने वीडियोस भी देख लिए हैं, सब्जेक्ट के नोट्स भी बना लिए हैं, आपने जितने क्वेश्चंस करवाए थे वो भी मैंने कर कर देख लिए हैं। लेकिन सर जब मैं खुद क्वेश्चंस करने बैठता हूं तो मुझसे क्वेश्चन करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो क्या किया जाए सर इस केस में? तो ये सवाल का जवाब मैं अगर आप लोगों को दूं उसके पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों से भी है। आप सभी ने कभी ना कभी साइकिल चलाना जरूर सीखा होगा। पहली पहली बार जब साइकिल चलाना सीख रहे थे सभी को डर लगता है, आपको भी लगा होगा, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हाँ सर, साइकिल चलाना कैसे है वो सीखने के पहले ही आप सबको क्लियर था, क्योंकि शायद आपने अपने बड़े भाई बहन दोस्तों को वो साइकिल चलाते हुए देखा था। तो सबको पता था कि साइकिल के ऊपर चढ़ना है और उसका फिर पैडल लगाने हैं और बैलेंस भी बनाना है। तो थ्योरी सबको पता थी, बट वो प्रैक्टिकल करने में, साइकिल को पहली बार चलाने में अगर आपको डर लगा था, तो आज सारी थ्योरी क्लियर होने के बावजूद, टीचर के क्वेश्चंस करवाने के बावजूद आपको डर लगना स्वाभाविक है। बिकॉज आपने अभी तक खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करा है, विच इज द प्रैक्टिकल थिंग जो कि आपको एग्जाम्स में करनी पड़ेगी। तो इसको अवॉइड करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। इसको अवॉइड कर देना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चंस करने में डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसके बाद अगला डाउट आता है। अगला डाउट क्या पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मेरे को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है सर, तो सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए जाए, अगर रिवीजन ही करना है, या फिर सर इसके अलावा तीसरा तरीका जो रिवाइज करने का है, क्योंकि सर अब मेरी एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है और सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब रिवीजन करने के लिए या तो मैं सर अपने नोट्स, या फिर हो सकता है सर शॉर्ट नोट से रिवाइज करूं अपने सब्जेक्ट्स को, फॉर्मूलेज को। दूसरा तरीका ये हो सकता है सर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूं, और तीसरा तरीका हो सकता है सर मैं टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूं। तो देखिए यहां पर अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपने लॉन्ग नोट्स को पहले ही कवर कर लिया है एटलीस्ट फॉर 3 और 4 टाइम्स, तो शॉर्ट नोट्स का कोई सेंस नहीं बनता। बिकॉज शॉर्ट नोट्स में एक्चुअली जो भी इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, जो फॉर्मूले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही आपको रिवाइज करने चाहिए थे, है ना। क्योंकि आपने फुल थ्योरी लॉन्ग नोट्स को तो पहले ही रिवाइज कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो शॉर्ट नोट्स का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। बेटर है आप उसकी जगह अपना जो टाइम है उसको इन्वेस्ट करिए इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। लेकिन सर अगर किसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही सीक्वेंस में दिए रहते हैं। उससे कहीं अच्छा है कि हम लोग मॉक टेस्ट दे देते हैं। लेकिन देखिए मॉक टेस्ट भी बहुत ज्यादा अगर आप देते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा आप दे नहीं पाते हो, बिकॉज मॉक टेस्ट का एक्चुअली एनालिसिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब सवाल ये आता है कि सर क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। तो देखिए मैं ये हिसाब लगाता हूं कि अगर आप अभी फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे हो, कॉलेज में नहीं जा रहे हो, तो कम से कम एक दिन में 8 घंटे जरूर पढ़ते होंगे। अगर मैं एग्जाम का पैटर्न की बात करता हूं, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो एई या जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उसका पैटर्न की बात करें तो सर 2 घंटे के अंदर अराउंड 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो एक मिक्स्ड पैटर्न का पेपर होता है जो आपकी एक्चुअली एग्जाम में आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस केस में कम होने चाहिए, बिकॉज देयर इज अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आप बुक लेकर सॉल्व कर रहे हो किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है, तो धीरे धीरे माइंड आपका उसके हिसाब से उस दिन को क्वेश्चन करने में ढाल लेता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की स्पीड और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डे। दैट मीन्स कि अगर एग्जाम में 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो अभी आपको टारगेट लगाना चाहिए कि सर अब 8 घंटे के अंदर, वैसे सेम अगर एवरेज ले लेता, 2 घंटे में अगर 100 क्वेश्चन होते हैं तो सर 8 घंटे में 400 तो मिनिमम होने चाहिए। लेकिन मिनिमम तो तब की बात है जब मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स होते,
अब क्योंकि बुक में तो मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं है, दैट मीन्स 8 घंटे के अंदर आपके मिनिमम 500 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस रखनी चाहिए, है ना। हाँ, इस 8 घंटे के अलावा हो सकता है आप 8 घंटे को भी 6 घंटे कर दे, बट बचे हुए 2 घंटे में पर डे एक मॉक टेस्ट देने की हमेशा कोशिश करें, और कोशिश करें कि वो जो मॉक टेस्ट का टाइमिंग हो, वो टाइमिंग आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके टाइम के आसपास ही हो। मतलब अगर आपकी एग्जाम होने वाली है दोपहर के 2 बजे, तो आपको मॉक टेस्ट भी दोपहर के 2 बजे ही देना है, या 2 से 2:30 या फिर 3 बजे तक आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए इन द सिमिलर कंडीशंस। जब आप एक चेयर पे बैठे हो, सामने आपके पास कंप्यूटर हो, कंप्यूटर चलो अगर आपके पास ना भी है, लैपटॉप अगर आपके पास ना भी हो, तो एटलीस्ट अगर आप मोबाइल से भी अटेम्प्ट कर रहे हो, देन डू इट सीरियसली वाइल सिटिंग ऑन अ चेयर। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कंडीशंस में आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। तो ये सारी बातें यहां पर याद रखिए, और ये सारे सजेशंस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका सब्जेक्ट सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, क्वेश्चंस करने में डर लगता है, एग्जाम अभी 1.5-2 महीने दूर है, और सर अभी कुछ खास बचा नहीं है करने को, क्वेश्चन से डर लग रहा है, तो क्या करना चाहिए, ये उसी बात का जवाब था। आई होप शायद इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस करते होंगे। हो सकता है एग्जैक्टली ये वाली प्रॉब्लम ना हो, कोई और प्रॉब्लम हो। जो सजेशंस आप मेरे से लेना चाहते हो उसको आप कमेंट में यहाँ पर जरूर लिख दे। अगला सेशन हो सकता है मैं आप ही के डाउट से रिलेटेड ले लूं। चलिए अभी फिलहाल इस सेशन को मैं एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में।